नमस्कार। आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज की साधना को प्रारंभ कराने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय बबीता चौधरी जी को। बबीता जी आइए और साधना का पहला पाठ आप कराइए। स्वागत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हरिओम। नमस्कार सभी को। आइए लेते हैं सूक्ष्म अभ्यास। सामूहिक अभ्यास के लिए आते हैं। एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हथेली आसन पर अच्छे से जमी हुई। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। तो श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को ताने आसन की ओर। अच्छे से मोड़ दें उंगलियों को आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। अब उंगलियों को अपनी ओर फैलाएं अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वासों के साथ जोड़कर श्वास छोड़ते हुए उंगली आगे की ओर और श्वास भरते हुए अपनी ओर। अपनी ओर लाए तो अच्छे से फैला दें। एड़ी पंजे मिला के रखिए। मध्य में आए। मिले हुए पंजों को लेके जाए आसन की ओर। दबाव बनाए अच्छे से और बंद आंखों में महसूस करें प्रभाव को। श्वास भरते हुए अपनी ओर। अपने पैरों के जोड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को आंखों में बंद आंखों में महसूस करें। श्वासों के साथ जोड़कर श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर अच्छे से दबाव बनाकर दोहराई इसी क्रिया को श्वासों के साथ बहुत धीरे धीरे आनंद के साथ प्रत्येक क्रिया को करें और बंद आंखों में प्रभाव को महसूस भी करें। मध्य में आए। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करें और मध्य में आए। मिले हुए पंजों को लेके जाएं दाहिनी ओर। दोनों पंजे दाहिनी ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर हो। बाएं पंजे से दबाव बनाए। दाएं पंजे पर रुके कुछ क्षण। महसूस करें बंद आंखों में प्रभाव को। छोटे छोटे जोड़ प्रभावित होते हुए श्वास भरते हुए मध्य में आए। फिर से श्वास छोड़ते हुए पंजे बाईं ओर और बाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर। दाहिने पंजे से बाएं पंजे पर दबाव। इस प्रयास में घुटना ना उठे। आप घुटनों को खींच के रखें आसन पर। मध्य में फिर से एक बार दाईं ओर। मध्य में बाईं ओर। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को अच्छे से। मध्य में आए। दाहिनी ओर श्वासों के साथ जोड़कर मध्य में बाईं ओर। मध्य बदल सीधी। मध्य में आए। पंजों को ताने आसन की ओर। गोलाकार चक्र देंगे आसन की ओर ताने। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर बहुत धीरे धीरे
अपनी ओर भरे हुए श्वास में और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर आसन की ओर। उसको भी दोहरा दें 3 से 4 बार। और अपने टखनों से आती हुई चटकन को भी महसूस करें बंद आंखों में। पंजे गोलाकार चक्र मेरे पैरों के छोटे छोटे जोड़ प्रभावित होते हुए आगे के आसन करने के लिए बहुत लाभकारी क्रियाएं, क्रियाएं तो पूरे लगन से पूरे दिल से करें। धीरे धीरे पंजे गोलाकार चक्र में आसन की ओर ताने, विपरीत गोलाकार चक्र भी बनाएंगे। विपरीत मोड़ दें आप आसन की ओर, श्वास करते हुए बाईं ओर, अपनी ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, आसन की ओर। आधा गोलाकार चक्र श्वास कर कर और आधा गोलाकार चक्र श्वास खाली कर कर घुमा दें। बंद आंखों में अपने ध्यान को पढ़ने वाले प्रभाव पर लेके जाए। जहां भी जिस भी जगह आपको प्रभाव पड़ रहा है उसके ध्यान लगाएं अपने उसी अंग पर। बंद आंखों में मध्य में आए। अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी करें, बच्चों को खोल लें, थोड़ा सा खोलें। श्वास भरें, दोनों अंगूठों को अंदर की ओर लेके आए, पंजों को अंदर की ओर लाएं, दोनों अंगूठे आपस में मिलाएं और दबाव बनाएं आसन की ओर। घुटनों को खींच के रखें, घुटने ना हिले इस प्रयास में आपके। सिर्फ पंजों को अंदर की ओर लेके आना है, दोनों अंगूठों को आपस में मिलाना है। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर इतना खोलें कि आपके दोनों पंजे आसन पर हो, दोनों छोटी उंगलियां पैरों की आसन से लग जाए। 3 बार करें इसी क्रिया को। दोहराएं। मध्य में है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े और उसकी एड़ी को बाई जंघा पर रखें। दोनों हाथों को इस प्रकार बांध लें और अर्धचक्री आसन करें। चलाएं अपने घुटने को, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्रभाव को महसूस करते जाएं, जगहों के जोड़ प्रभावित होते हुए। अच्छे से चलाएं, ऊपर नीचे। पकड़ बनाएं, मध्य में आकर घुटने पर पकड़ बनाएं, उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठे ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए लेके जाएं घुटने को वक्षस्थल की ओर, अच्छे से दबाव और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। प्रयास में भी आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, घुटने को ऊपर नीचे दबाव बनाए घुटने पर आसन की ओर, अपनी ओर। इस क्रिया को भी दोहराएं 3 से 4 बार। मध्य में आए, दाहिनी हथेली घुटने के नीचे, बाईं हथेली एड़ी के नीचे समानांतर ऊंचाई पर उठाएं और दोलन करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जैसे किसी बच्चे को झुलाते हैं इस प्रकार।
मध्य में आए, एड़ी को अपने घुटने के ऊपर ही रखेंगे। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अंगूठे को पकड़िए और श्वास भरकर सीधा कर दीजिए। इस प्रकार अपनी टांग को खोल दीजिए, बिल्कुल लेके जाइए दाहिनी ओर। हाँ जी गुप्ता जी, ऐसे इस प्रकार सीधा करना है, घुटना ना मुड़े, सीधा करें बिल्कुल। दाहिनी ओर लेके जाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए एड़ी को फिर से घुटने के ऊपर रखें। एक बार फिर से करेंगे, फिर से श्वास भरें, फिर से बिल्कुल सीधा कर दें टांग को। प्रभाव को महसूस करें, आपके घुटने पर और जंघाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे वापस पकड़ को छोड़ें, टांग को सीधा करें पैर के साथ। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को दाहिनी जगह पर रखें, हाथों को इस प्रकार बांध लें और अर्ध तितली आसन करें। पद्मासन लगाने के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। मेरे जंघाओं के लॉक खुलते हुए घुटने भी प्रभावित होते हैं। थोड़ी देर और चलाएं। पकड़ बनाएं, घुटने पर, अंगूठे ऊपर, ये नीचे, श्वास करते हुए लेके जाए वक्षस्थल की ओर। दबाव बनाए अच्छे से पैनक्रियास प्रभाव में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, यहाँ भी अच्छे से दबा के रखते घुटने को। श्वास करते हुए अपनी ओर दोहराए इसी को, इस क्रिया को श्वास छोड़ते हुए आ सकती हो। में आइए, दाहिनी हथेली एड़ी के नीचे और बाई हथेली घुटने के नीचे समानांतर ऊंचाई पे उठाएं और दोलन करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जब वहां पर थोड़ा ढीला छोड़ेंगे तो स्थिति आसान हो जाएगी। ढीला छोड़ दे अपने पूरे पैर को। वापस आए, एड़ी को अभी घुटने के ऊपर ही रखें। अब बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, श्वास भरें और सीधा कर दें। बाईं ओर टांग को बिल्कुल सीधा कर दें, खींच दें बिल्कुल। कोशिश करें आपका घुटना बिल्कुल, बहुत बढ़िया एड़ी धराना जी, बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, अच्छे से पकड़ बनाए अंगूठे पर, फिर से श्वास भरें और फिर से बाईं ओर सीधा कर दे टांग को बिल्कुल, फिर घुटना मोड़े। वापस टांग को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाएंगे, दाहिनी टांग को मोड़कर बाईं जंघा पर और बाईं टांग को मोड़कर दाहिनी जंघा पर, उसकी एड़ी को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो लोग अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं अर्ध पद्मासन भी लगाएंगे, तो नहीं लगा सकते वो आलती पालती भी लगा के बैठ। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में,
गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे पहले अच्छे से स्थिति बना ले सभी। धीरे धीरे श्वास को खाली करना प्रारंभ करेंगे कंठ से पेट की ओर। अधिकतम श्वास को खाली करें, मुंह बंद लगाएं, नाभि का संकोचन करें और कुछ क्षण रुकें। फिर धीरे धीरे नाभि को ढीला करें, मुंह बंद खोलें, नाभि को ढीला करें और श्वास को भरना प्रारंभ करें। पेट में, मध्य भाग में, फेफड़ों में और अधिकतम श्वास को भर ले कंठ तक। यहाँ भी कुछ क्षण रुके। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। दोहराएं इतनी आवृत्तियों को। प्राण का संचार समान रूप से होता हुआ पूरे शरीर। अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती हुई मेरे प्रत्येक अंग को, मेरे फेफड़े सशक्त होते हुए गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास से पूरी लगन के साथ इस क्रिया को करें और ध्यान को अपनी क्रिया पर लगाएं, अपनी श्वासों पर लगाएं। महसूस करें श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए। बड़े आराम आराम से श्वासों को भरें, अधिकतम भरें, रुकें और फिर आराम आराम से ही श्वासों को खाली करते जाएं। मस्तिष्क तक प्रभाव गहरे लंबे श्वासों का। मेरा मन शांत होता हुआ। पैर के नख से लेकर सर की चोटी तक महसूस करें प्रभाव को। श्वासों को सामान्य करें। 3 बार उनकी ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भवाभार। प्रत्येक ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लेंगे। पहली ओम ध्वनि के लिए भी गहरा लंबा श्वास। दूसरी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास। तीसरी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ एक लय में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित करता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित करते हुए हमें सब कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को उठाइए। प्रातःकालीन वेला में अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को नमन, अपने माता पिता को नमन और अपने गुरु को नमन। मुझे बदलिए, मुझे पद्मासन आपका लगा रहे। बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर के दाहिने घुटने को पकड़े, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़े और दाहिनी हथेली को कमर के पीछे जमाएं अच्छे से, ताकि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में अपनी कमर को मोड़ दें दाहिनी ओर, अच्छे से मोड़ें, दाहिनी ओर पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। महसूस करें आपके फेफड़ों पर, आपकी पसलियों पर बहुत सुंदर, आपकी कमर पर बहुत सुंदर खिंचाव और दबाव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़े और बाएं हथेली को अच्छे से कमर के पीछे जगह जमाएं, कमर बिल्कुल सीधी रहे। आप श्वास भरें और भरे हुए श्वास में मोड़ दें अपनी कमर को बाईं ओर पीछे देखने का प्रयास करें, अधिकतम मोड़ें। आप देखिए विपरीत ओर दबाव और खिंचाव कमर पर, आगे पीछे, आपकी पसलियां, आपके फेफड़े प्रभावित होते हुए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। एक बार फिर से इसी क्रिया को करेंगे। फिर से बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ें, दाहिनी हथेली कमर के पीछे जमाएं, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में एक बार फिर से मोड़ें अपनी कमर को दाहिनी ओर अच्छे से। आपकी गर्दन कंधे पर लग जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में एक बार फिर से बाईं ओर दाहिनी हथेली से बाएं पैर के घुटने को पकड़ें और दाहिनी हथेली कमर के पीछे जमाएं, बाईं हथेली को श्वास भरें और मोड़ दें अपनी कमर को बाईं ओर। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते पद्मासन खोलें, टांगों को सीधा करें, घुटना चालन करें। दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। अच्छे से आगे पीछे भी कर लें। पंजों को दाएं बाएं में घुमा लें। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, आ जाएं काग आसन में। एड़ियों के बल बैठे पहले, दोनों हाथ आगे की ओर खींचे हुए। अब एड़ियों का स्पर्श हटाएं, आए पंजों के बल और बिना सहारे के उठ के खड़े हो जाए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे। तो सबसे पहले अपने आसन का चयन करें। 2/3 भाग पीछे और 1/3 भाग आगे छोड़कर आसन पर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। अब यहीं से अपनी हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेके जाएंगे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से। गुप्ता जी दाएं बाएं से लेके जानी है। दोनों हथेलियां हाथ खोलते हुए ऊपर की ओर, ऊपर जाके प्रणाम मुद्रा बनाएं।
और दोनों भुजाएं कान से सटी हुई, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, और इसी प्रणाम मुद्रा को अपने वक्ष के मध्य ले आए। अंगूठे वक्ष के मध्य गड्ढे में और उंगलियां आगे की ओर थोड़ा सा झुकी हुई, कोहनी आसन के समानांतर। आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक मित्र के रूप में। तो पहले एक सुनेंगे, तत्पश्चात आप भी शामिल होंगे। ओम मित्राय नमः। आप सब भी ओम मित्राय नमः। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर जाके खोलेंगे। दोनों भुजाएं कान से सटी हुई, श्वास भरकर खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। कोहनियां कान से लग जाएं आपकी, बिल्कुल भरे हुए श्वास में खिंचाव दें। हल्के से कंधे गर्दन पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे, हस्तोत्तान की स्थिति। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कान से लगी रहें। झुकेंगे आगे की ओर, कमर के अंतिम छोर से। हथेलियों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। जब हथेली आसन पे लग जाए तो 20 उंगलियां एक सीध में करें। पंजों के दाएं बाएं अपनी हथेलियों को लेके आए, माथे को लेके जाएं घुटने की ओर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, पादहस्तासन की स्थिति। रुके कुछ क्षण। घुटने ना मुड़े इस प्रयास में आपको। माथे को और लगाएं, लगाने का प्रयास करें घुटनों की ओर। श्वास भरें। दाहिनी टांग एक बार में पीछे, अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाएं। पंजा खड़ा हुआ, घुटना थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। दोनों भुजाओं के मध्य आपका बाएं पैर का घुटना। सीना बाहर की ओर निकला हुआ, गर्दन पीछे की ओर। 15 उंगलियां एक सीध में आपकी। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी। क्योंकि एक तरफ की ओर के अंग दबाव में, दूसरी ओर के खिंचाव में, लीवर दबाव में, पैनक्रियाज खिंचाव में। रुकना है कुछ क्षण। धीरे धीरे बाएं पैर को भी लेके जाएं पीछे की ओर। एड़ियों को आसन पर जमाएं। जैसे ही आप आसन पर एड़ियों को लगाते हैं तो कुंडलियों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। एड़ी पंजे मिले हुए, एड़ियां आसन पर लगी हुई। माथे को लेके जाएं आसन की ओर। अधिक से अधिक चोटी वाला भाग आसन से लगाने का प्रयास करें। मध्य भाग को उठाएं, पर्वतनुमा स्थिति। और उठाएं कुलदीप जी, मध्य भाग को थोड़ा सा, जैसे एक पर्वत के समान स्थिति होती है। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में। रुके कुछ क्षण। पिंडलियों पर बहुत सुंदर प्रभाव। वेरिकोज वेन्स की जिनको भी समस्या है उनके लिए लाभकारी। अब हथेलियां और पंजों पर दबाव बनाते हुए आएंगे एक सीधी सरल रेखा में। सारा भार आपकी हथेलियों पर, शरीर का। धीरे धीरे अष्टांग नमन, पैरे घुटने, फिर सीना, माथा। आपके शरीर के 8 अंग। धरती माता को नमन करते हुए 2 पैर, 2 घुटने, 2 हथेलियां, सीना और अंत में माथा। अपने इष्ट के समक्ष समर्पण, प्रभु के समक्ष समर्पण की स्थिति। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे। हृदय को रक्त की आपूर्ति होती हुई, बल मिलता हो। कुछ क्षण
पंजे पीछे से खड़े हुए हैं, कोहनियां भी खड़ी हुई है आपकी, माथा आसन पर है। अब धीरे धीरे धड़ वाले भाग को आगे की ओर खिसकाते हुए मध्य भाग को उठा दें, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें, सीना बाहर की ओर, गर्दन अधिकाधिक पीछे की ओर, भुजंगासन की स्थिति। गर्दन को मोड़े अधिक से अधिक पीछे की ओर, नाभि वाला भाग आपका आसन से लगा हुआ, ध्यान मूलाधार चक्र पर, रुके कुछ क्षण। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी भुजंगासन, आपकी भुजाएं भी मजबूत होती हुई। अब धीरे धीरे हथेलियों और पंजों पर दबाव बनाते हुए मध्य भाग को उठाते चले जाएं, पर्वतनुमा स्थिति। माथे को आसन से लगाने का प्रयास, एड़ियों को आसन पर जमाएं अच्छे से, पहले से और आसान हो जाती है अब स्थिति। वापसी की ओर, दाहिने टांग को एक बार में आगे की ओर लेके आए, दोनों हथेलियों के मध्य, सीना बाहर की ओर निकला हुआ, गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर, 15 उंगलियां एक सीध में, अश्व संचालन की स्थिति। फिर से एक ओर के अंग दबाव में और दूसरी ओर के खिंचाव में, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी लेके आए आगे की ओर, एड़ियां मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक सीध में, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें, घुटने ना मुड़े। इस अभ्यास में आपके पहले से आसान हो जाती है, स्वयं महसूस करें अब की बार स्थिति आपकी। अब भुजाएं कहां से लगी रहेंगी, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस ऊपर जाके तान दे, दोनों भुजाओं को खींच दे, भरे हुए सांस में हल्के से कंधे गर्दन पीछे करें और वहीं पे धड़ वाले भाग को सीधा करें, प्रणाम मुद्रा बनाएं, वहीं पे बनाएं प्रणाम मुद्रा। अब प्रणाम को अपने वक्ष के मध्य लेके आए, सूर्य देव को विदाई का समय, विदाई देंगे सूर्य देव को, एक सुनेंगे तत्पश्चात सभी शामिल होंगे। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को फिर से ऊपर की ओर लेके जाएं, प्रणाम मुद्रा को ऊपर की ओर लेके जाएं, आगे से नहीं खोलना, ऊपर ही ऐसे ही लेके जाएं, ऊपर जाके खोल दें दोनों हथेलियों को और दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे वापस लेके आए। दोनों हाथ शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करेंगे, आसन पर लेट जाएंगे, सर का रुख कैमरे की ओर। एक दो बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। लघु शवासन में विश्राम। सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया आपने अभी। सूर्य नमस्कार, श्वासों को भरते रहें, छोड़ते रहें। 7 आसन और 12 स्थितियों का समावेश के लिए सूर्य नमस्कार में। जो लोग आसन नहीं कर सकते वो 2 से 3 बार अगर सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं अच्छे से, तो पूरी साधना का फल उन्हें मिल जाता है। प्रत्येक अंग प्रभावित हो जाता है सूर्य नमस्कार के द्वारा। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। श्वास से सामान्य, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, ताड़ासन लेट कर
अब दोनों भुजाओं को धीरे धीरे सर के पीछे लेके जाएंगे, हथेलियों को आसन पर रख देंगे, फिर से श्वास भरेंगे और तान देंगे अपने शरीर को दो भागों में। नाभि को केंद्र माने, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। अच्छे से पंजों को तान दे आसन की ओर, दोनों भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। कोहनी आपके कान से लग जाए, लगे कि हाँ कोई खींच रहा है आपके दोनों हाथों को ऊपर की ओर, दोनों पैरों को नीचे की ओर। श्वासों को ढीला करें, फिर से श्वास भरें, एड़ी पंजे मिलाएं और भरे हुए श्वास में दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आए। मिली हुई टांग, घुटने ना मुड़े। नवासन का अभ्यास लेंगे। आगे से दोनों हाथों को भी ऊपर की ओर लेके आए और नावासन प्रारंभ कर दें। 8 से 10 आवृत्ति लें अच्छे से, लेकिन भुजाएं आपके कान से लगी है। आगे की ओर जाएं तो अपनी हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें और जब पीछे की ओर आए तो आपके पंजे आसन को छूने का प्रयास करें। एक आसन में 3-3 आसनों का लाभ ले रहे हैं आप। सर्वांग आसन, हल आसन और पश्चिमोत्तानासन भी। नावासन तो आप कर ही रहे हैं। रीढ़ की समस्त कोटियां प्रभावित होती हैं। सभी सक्षम है, कीजिए। गीता जैन जी कीजिए 1-2 बार। बहुत बढ़िया सभी का। चलिए अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कीजिए और वापस आ जाइए। चेहरे का रुख कैमरे की ओर और आगे के आसन आदरणीय सर जी के नेतृत्व। हरिओम सर। हरिओम जी। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर।